भगवान को दुनिया बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? इंसान बना रहे वो दुनिया नहीं बनाते तो तुम ये सवाल क्यों पूछते? सब कुछ करके होता होगा। तो इसीलिए तो बनाई है कि तुम्हें सवाल पूछो। तुम बगल में बैठे थे जब दुनिया बन रही थी, तुम्हें कैसे पता किसी ने दुनिया बनाई है? तुक्के मारो बिल्कुल खींच खींच के, कुछ तो हुआ ही होगा, कुछ तो हुआ ही होगा, नहीं तो आ कहाँ से जाती है? काफ़ी बड़ी सी चीज़ है, कोई बैठा होगा इससे भी बड़ा बनाने वाला। दुनिया किसी ने नहीं बनाई है। बनाने का अर्थ होता है कि समय में पीछे जा रहे हो। तब से समझाया जा रहा है कि समय है ही नहीं, मात्र मानसिक है, अतीत होता नहीं। दुनिया कोई रचयिता नहीं है, दुनिया खुद रचयिता और रचना दोनों है। उसका सबसे सुंदर प्रतीक है शिव की नटराज मुद्रा। दुनिया ऐसी नहीं कि कोई भगवान बैठा और बैठ करके दुनिया बना रहा है। और क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, ओसामा। और ओसामा को ही बनाया, कुछ मिट्टी विट्टी इकट्ठा करी, मसाले वसाले डाले और पका दिया तो उसमें से ओसामा निकल के आ गया। वो बातें सिर्फ प्रारंभिक तौर पर समझाने के लिए कही जाती हैं। ये जो दुनिया है, ये इसका रचने वाला इससे अलग नहीं है, वो खुद इसमें मौजूद है। सुना है ना, हर जर्रा चमकता है नूरे इलाही से। हर जर्रा चमकता है नूरे इलाही से, जर्रे जर्रे में मौजूद है। वो थोड़ी है कि वो जर्रा बना के फेंक रहा है। वो तो बड़ी डुअलिस्टिक बात हो जाएगी, कोई अलग से नहीं बैठा हुआ है। ये तो तुमने अपने आप को बहुत अलग कर दिया, बनाने वाले से बड़ी दूरी कर दी, ज़बरदस्ती का एक सेपरेशन बना लिया, और उस सेपरेशन से में तो कष्ट बहुत मिलेगा। इस बात को चलो दूसरे तरीके से समझते हैं। जब हम कहते हैं ना कि खुदा ने दुनिया बनाई, तो ऐसे समझो कि हम दुनिया किसे कहते हैं? हम दुनिया इसी सबको कहते हैं जो आसपास। ये कैसे दिखाई पड़ती है दुनिया? आंखों से। आंखें खुली भी हों, मन कहीं और भटक रहा हो, तो तुम्हें सुनाई पड़ेगा मैं क्या कह रहा हूं। आंखें खुली भी हों पर तुम उतनी दूर देख के उधर को दौड़ रहे हो, तो रास्ते में क्या वो दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ता ना। भागते चले जाते हो, रास्ते में क्या है ध्यान ही नहीं। ठीक, तो दुनिया को देखने का अर्थ है ध्यान। ध्यान का अभाव हो तो दुनिया है नहीं। दुनिया किसने बनाई? दुनिया बोध की शक्ति ने बनाई, और बनाई नहीं, लगातार बन रही है। ऐसा नहीं कि एक बार बना के छोड़ दी। दुनिया क्या है? दुनिया लगातार बदल रही है कि नहीं बदल रही है? या एक है? प्रतिक्षण बदल रही है कि नहीं? बदल रही है ना। अगर लगातार बदल रही है तो इसका मतलब कि लगातार बनाई भी जा रही है। अगर लगातार बदल रही है तो मतलब लगातार बनाई भी जा रही है। बनाने वाला लगातार लगा हुआ है। और वो कौन है जो बना रहा है? वो बोध है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं, तुम्हारी भी नहीं, मात्र अंडरस्टैंडिंग। वो कोई अलग से कहीं स्वर्ग में नहीं बैठा है कि ब्रह्मा ने रचना कर दी, या गॉड ने रचना कर दी, या अल्लाह ने रचना कर दी। वो सब बातें संकेत हैं, उन्हें संकेतों की तरह ही लेना चाहिए। कहा हर जगह यही गया है कि किसी ने बनाई है, उसके नाम अलग अलग दे दिए गए हैं। गॉड ने बना दी, ब्रह्मा ने बैठ के ऐसे ऐसे बना दी, अल्लाह ने ऐसे बना दी, पर वो बात सांकेतिक है। बना दी नहीं, लगातार बन रही है, और बनाने वाला प्रकट करता जा रहा है उसे निरंतर। वो खुद मौजूद है दुनिया में। दुनिया को उससे कहीं बना के फेंक नहीं दिया है कि जा, क्योंकि उससे अलग तो कुछ है ही नहीं ना भाई। अल्लाह से बाहर कुछ है क्या? दो खुदा हैं?
एक है ना, तो उससे बाहर तो कुछ नहीं हो सकता। क्या दुनिया अल्लाह से बाहर हो सकती है? बस बात खत्म हो गई। एक ही खुदा है ना। और अगर कोई दो की बात करता है तो उसे शिर्क बोलते हैं। ठीक, तौहीद का क्या मतलब होता है? एक। अगर एक है तो दुनिया उससे अलग कैसे हो सकती है? दो का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। बस बात समझ जाओ, खुद ही समझ जाओ। ये बताता है कि इंसान कितने हज़ार साल पहले इस अर्थ से पैदा हुआ, शुरुआत हुई। तो भगवान ने इंसान को बनाया तो क्या और भी जानवर थे, सब ज़रूरत इंसान को होती है। तुम्हें ये क्यों लगता है कि हर काम ज़रूरत से किया जाता है? देखो हमारा अहंकार कितना घना है। हम कहते हैं कि चूंकि हम ज़रूरतों पे चलते हैं इसीलिए वो भी ज़रूरत पे ही चलता होगा। हम कहते हैं कि हम जो भी करते हैं वो ज़रूरत पे ही करते हैं। ज़रूरत माने लालच। हम कहते हैं कि हम जो करते हैं वो ज़रूरत के मारे ही करते हैं, तो वो भी जो कुछ करता होगा ज़रूरत के कारण ही करता होगा। तुम करते हो ज़रूरत के कारण, उसे कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत का मतलब होता है कमी। ज़रूरत का मतलब होता है कमी। क्या उसमें कोई खोट है, कोई कमी है? तो उसे ज़रूरत कोई नहीं है। मज़े में फूल क्यों खिला है? फूल को क्या ज़रूरत है खिलने की? कोई ज़रूरत है? कभी किसी छोटे से बच्चे को देखा है वो फालतू हाथ पांव चला रहा है? देखा है? उसे कोई ज़रूरत है क्या? कभी खिलखिला रहा है, कभी फालतू हैं कर रहा है, कभी नाचने ही लग गया। देखा है? बच्चे करते हैं ऐसा? नहीं। कोई ज़रूरत है कोई ज़रूरत? तो तुम्हें ये क्यों लगता है कि दुनिया में हर काम ज़रूरत के मारे ही किया जाता है? प्रेम अनुभव किया है? कोई ज़रूरत होती है कि तू मेरी भूख मिटाएगी? ज़रूरत तो नहीं है ना। तो बिना ज़रूरत के भी होता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बिना ज़रूरत के ही हो जाता है। ये सेशन चल रहा हो, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम और मैं हो ही, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया में जो कुछ भी महत्वपूर्ण है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस है, मज़े में है। ज़रूरत तो टुच्चा शब्द है, बहुत टुच्चा शब्द है, छोटी बात है। लालच, ज़रूरत। असली इंसान वो है जो उसको करे जो अकारण हो, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं फिर भी हो रहा है। तुम्हें कोई मिला और अगर वास्तव में तुम करुणा, कंपैशन जानते हो और तुम देखते हो कि वो परेशानी में है, तुम्हारे पास 100 रुपए थे, तुमने निकाल के दे दिए। कोई ज़रूरत थी देने की? जल्दी बोलो, कोई ज़रूरत थी? पर दे दिया। ये असली काम है। और दुनिया में जो कुछ भी असली है वो ज़रूरत के कारण नहीं होता, वो बस होता है। तुम्हें एक बिल्ली का बच्चा दिखाई दिया, उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई थी और तुम उसे उठा लाते हो। तुम्हें पैसे देगा वो? जल्दी बोलो। कोई ज़रूरत थी? और तुम उसे पालते भी नहीं। जब तुम्हें लगता है कि अब थोड़ा बड़ा हो गया तुम छोड़ देते हो कि अब जा, जहाँ जाना है जा। तुम्हें कुछ मिला उससे? कोई ज़रूरत थी? दुनिया में जो कुछ भी असली है, आंतरिक है और महत्वपूर्ण है वो बिना ज़रूरत के किया जाता है। तो ये मत सोचो कि उसे कोई ज़रूरत थी दुनिया बनाने की। ज़रूरत नहीं थी। मज़ा है, मौज है, स्वेच्छा है। हमारे जो रिचुअल्स होते हैं कि वी शुड प्रे लाइक दिस या ऐसे वैसे करना है, उससे मन की शांति होती है, ये हम नॉर्मली सोसाइटी में सुनते हैं। तो क्या मतलब होता है एग्जाम में? बेटा, कोई भी कर्म तुम्हारी समझ से निकलना चाहिए ना। कर्म असली होना चाहिए, है ना। असली कर्म वही है जो असली जगह से निकले।
मैं कमरे में घुसता हूँ, तुम मेरे लिए खड़े हो जाते हो। उस खड़े होने की सार्थकता तभी है जब वास्तव में तुम्हारे मन में कुछ हो। अगर यूं ही रिचुअल के नाते खड़े हो गए हो तो उसमें कुछ रखा नहीं। रिचुअल में क्या रखा है? रस्म अदायगी है। रस्मों में क्या रखा है? तुम जा करके पाँव छूते हो, उसमें कुछ रखा तो नहीं है ना। वास्तव में सम्मान है क्या? वास्तव में सम्मान है और सर अपने आप झुक गया तो बात अलग है, तब मज़ा आया। तुम किसी से मिलते हो और तुम कहना शुरू कर देते हो, हेलो सर, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। तुम्हें वास्तव में लग रहा है कि मॉर्निंग बहुत अच्छी है, पर नहीं, तुम रस्म अदायगी कर रहे हो। उसमें कुछ रखा है। लोग तो रस्म अदायगी के नाम पे कुछ भी बोल देते हैं। कई जोड़ों में रिचुअल होती है कि वो रोज़ सुबह अपने आप को एक दूसरे को बोलते हैं, आई लव यू टू डार्लिंग। कुछ रखा है? कुछ रखा है? कुछ है? इससे अच्छा थप्पड़ मार दो कि सुबह सुबह जाके भगवान जी को प्रणाम करना है, जय भगवान जी की। कुछ रखा है इसमें? छोटे छोटे बच्चे उन्हें सिखाया जा रहा है, बोलो जय भगवान जी की। कुछ रखा है? कोई आ रहा है, उसको बोल रहे हो नमस्ते। नमस्ते का अर्थ समझते हो कि मैं तुम्हारे भीतर के भगवान के सामने नमन करता हूं। मैं झुकता हूं तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा के सामने। वास्तव में झुके तो फिर इस रिचुअल से क्या फायदा? नमस्ते, नमस्कार, क्या है ये? झूठ, फरेब। बड़ा अच्छा लगता है फरेब करते। बोलो, जा करके घंटा बजा रहे हो। घंटा बजाने से क्या हो जाएगा? मन गंदा है। चित्त भटका हुआ है, मन में हजार तरीके की इधर उधर की बातें चल रही हैं। और झुक भी गए तो वहां नमाज में तो क्या मिल जाएगा? कुछ मिल जाएगा? अगर मन गंदा है और मन में दुनिया भर के लालच के और फरेब के ख्याल चल रहे हैं तो झुकते रहो, चाहे जितनी बार झुकना है। एक्सरसाइज हो जाएगी, व्यायाम। ये इतना ही होगा। जापानी ये करते हैं, देखा है ना? जापानी एक दूसरे के सामने आते हैं तो क्या करते हैं? टंग टंग टंग। वो क्या हो गया? उससे स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। इतना ही हो गया। रस्म अदायगी चल रही थी। मैं जब इधर आया दिल्ली में, यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, 20-25 साल पहले, तो मैंने यहाँ एक नई चीज़ देखी। मैं जिधर से हूँ वहाँ जब लोग एक दूसरे को प्रणाम भी करते हैं तो कई बार तो साष्टांगी हो जाता है कि लेट गए, और वो नहीं भी हुआ तो पूरा झुक करके चरण स्पर्श किया जाता है। यहाँ आया तो देखता हूँ कि पहले देखा कि वो चरण की जगह उसकी एड़ी छू रहा है। फिर कुछ साल और बीते और एड़ी भी छू करके, सर तक नहीं, एड़ी छू करके ऐसे यहाँ तक। फिर कुछ साल और बीते तो देखता हूँ उसका घुटना छू रहा है और ऐसे। कुछ साल और बीते, घुटने से ऊपर तक जाकर के ऐसे। कि बड़े पापा जी का चरण स्पर्श किया जा रहा है, कैसे ऐसे। ये चल क्या रहा है? क्यों फिजूल रस्म अदायगी कर रहे हो? अरे जब मन में श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, सम्मान नहीं, तो ये क्या चल रहा है? ये अश्लील हरकत, हटो यहाँ से। ये होते देखा है कि नहीं देखा है? वो पूरा झुकने को भी तैयार नहीं है। वो नमन क्या करेगा? वो क्या नमन करेगा? वो पूरा झुकने को तैयार नहीं है। वो कभी घुटना छू रहा है, कभी जांघें छू रहा है और इधर पेट में लगा रहा है। कर्म की सार्थकता तभी है जब वो गहरी समझ से निकले।
किसी असली बिंदु से निकले, और असली बिंदु पे तो प्रेम और सत्य ही होते हैं।